अब अलजेब्रा का दूसरा पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि a माइनस बी बराबर 8 और a प्लस बी बराबर माइनस के 6 हो तो 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, पहले तो ये सूत्र होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू पूछी है तो a प्लस बी कितना दे रखा है 8, तो हम 8 का वर्ग कर देंगे प्लस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का हम वर्ग कर देंगे। इसका मान कितना आएगा 64। अगर कोई भी वैल्यू माइनस की या उसका वर्ग हो रहा है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी प्लस के 36। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 100। तो इस पूरे का आंसर कितना निकल के आ गया हमारा 100। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हमें याद करना है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको हमें याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, यानी जोड़ रहा था। अब अगर इनको घटा दिया जाए यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दें तो क्या बचता है, तो बचता है हमारा 4ab, ठीक है। ये कैसे बचता है उसको मैं समझा रहा हूँ। इसको खोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, क्लियर है। माइनस, अब इसको भी खोलेंगे हम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक खोल दिया। अभी इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस का अंदर गुणा करो माइनस a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो 2ab प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में कट के तो कितना हो जाए 2ab और 2ab जुड़ के कितना हो जाएगा 4ab, ठीक है। तो हमें पता है जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और इन दोनों को घटाते हैं तो 4ab आता है। वैल्यू 4ab की पूछी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी दे रखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे मानते क्या है वो चीज़ मानेंगे, ठीक है, वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, लेकिन क्वेश्चन भी a प्लस बी के हिसाब से दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे x मान लेते हैं। तो यानी x बराबर मैंने मान लिया 2a है 2a और y बराबर मैंने मान लिया b दे रखा है, तो इसी हिसाब से तो बनाएंगे। यानी x प्लस y का इसमें रखना पड़ेगा हमें, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस y के होल स्क्वायर को बैठाएंगे तब जाके क्या आएगा 4xy, ठीक है। अब x की वैल्यू 2a थी, ठीक है, हमें ये देखनी है। यानी इनका योग कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस अंतर कितना है 3 का होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है इसका मान। ये कितना हो जाएगा 169 और ये 9, इनकी वैल्यू कितनी निकल के आई 160 निकल के आ गया और ये किसके बराबर है 4xy के, क्लियर है। अब देखो यहाँ से सवाल में थोड़ा वो आ गया, ठीक है। यानी 160 बराबर क्या निकल के आ गया 4xy, यानी 4 गुणा x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 2a और y की वैल्यू b थी। अब देखो भी क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 4ab की, 4xy की नहीं निकालनी है 4ab की। यहाँ पे सेपरेट थे तो अगर हम डायरेक्टली इस तरह से कर देते तो गलत हो जाता, तो हमें ये मान लिया x बराबर 2a क्योंकि एक सेपरेट वैल्यू का करने पर इस तरह से आता है। अब 4ab हमें ज्ञात करना है तो इस 2 को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, 2 से ये काट दूंगा 80 बार तो क्या बचेगा हमारा 4ab इधर बचेगा। तो 4ab का आंसर पूछा है तो कितना निकल के आ गया 80, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरह से सोचना है कि 2a केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab बराबर होता है, लेकिन 2a दे दिया यहाँ पे तो हमें ये कुछ ना कुछ में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से सूत्रों को लिख लेंगे और x की वैल्यू 2a बना लिया, तो लास्ट में जब x की वैल्यू रखेंगे तो काटना पड़ेगा क्योंकि हमें 4ab की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3a प्लस बी बराबर 12 है और 3a माइनस बी बराबर 3।
तो देखो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x बराबर मान लिया मैंने 3a और y बराबर मैंने मान लिया b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के जब घटाते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab होता है। क्लियर है यहाँ से? तो पहले हम इनको रख लेंगे, 4ab की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा तो यानी 144 हो जाएगा, माइनस घटाव यानी 3 है उसका वर्ग कितना हो जाएगा 9, कितने की बराबर हो जाएगा 4xy का, ये भी नहीं xy, ठीक है, xy के। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 135 में से 9 घटाएंगे तभी तो 144 निकल के आता है, सॉरी हाँ 135 निकल के आ जाएगा 4xy के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो लेकिन हमें x की वैल्यू यहाँ 3a थी तो क्या हो जाएगा, 135 बराबर 4 तो 4 है, x की वैल्यू को अब रख लेंगे 3a, y की वैल्यू क्या थी b, तो b रख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 135 बराबर 12ab हो गया, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है केवल ab की, तो हमें 12 का इससे भाग देना पड़ेगा, यानी 135 में अगर हम 12 का भाग देते हैं तो किसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, ab के। क्लियर है यहाँ से? तो भाग देते हैं तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 10.125, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो इसकी लगभग वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसका आंसर हम 10 लगा देंगे, क्योंकि लगभग वैल्यू के हिसाब से इसने पूरी तरह से पूछा है। क्योंकि जब फिक्स आंसर नहीं है तो उसके लगभग वाला आंसर हम लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है, तो आंसर हमारा 10 ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है पूरी तरह से नहीं जाता, तो जो सिंपल तौर पे जा रहा होता है उसको हम आंसर मान लेते हैं। तो 10 बार तो जा ही रहा है तो आंसर हम 10 मान लेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि इसका योग और इसका इन दोनों के वर्ग का आपस में घटा दें तब 4ab नहीं आएगा, केवल x माइनस वाई और इन दोनों को घटाएंगे तब xy आएगा। ठीक है, 4xy आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि x की वैल्यू यहाँ पे हमें 3a माननी है और b बराबर y बराबर b माननी है। इस तरह से ले जाएंगे, जब a b में कन्वर्ट करेंगे यानी दोबारा से x की वैल्यू 3a रखेंगे तब ये 12ab बन जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तब 10.125 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी संभावित वैल्यू 10 है, तो वो हमारी आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन यदि 4 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर मान क्या होगा। ठीक है, ये अब हमें देखना है क्या होगा। देखो पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ ढंग से। x माइनस 1/x का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x से x कट गया। ठीक है, यानी x माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या निकल के आ गया। अगर इसमें 2 है, ठीक है, अगर इस 2 को मैं क्या करता हूँ इधर ले जाता हूँ, यानी इधर ले जाऊँगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसकी तो वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, पूछी है इसने और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इससे क्या बन रहा है, जब माइनस में वैल्यू दे रखी हो और प्लस में वैल्यू पूछी हो तो हम क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, यानी इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्म बन जाती है हमारी, यदि x माइनस 1/x बराबर p हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, p स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, अगर माइनस में दे रखा हो और प्लस में पूछा हो तो p स्क्वायर जो वैल्यू दे रखी है, यानी वैल्यू दे रखी है 5, तो p का वर्ग कितना है, यानी 5 का वर्ग प्लस के 2 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 27, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन ए। लेकिन अगर ऐसा होता कि प्लस की वैल्यू दे रखी होती और माइनस की वैल्यू पूछी होती, यानी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता x प्लस 1/x बराबर p है और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो क्या करते हैं माइनस का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस थी प्लस की तरफ जा रहे थे तो जोड़ दिया। अब देखो यहाँ प्लस है माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इसको घटा देंगे, यानी p स्क्वायर माइनस के 2,
यानी जो यहाँ पे दे रखा है दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए, दोनों अपोजिट, यानी एक जो वैल्यू दे रखी है वो प्लस में हो और पूछी जाने वाली माइनस में हो तो घटा देंगे। अगर दी जाने वाली वैल्यू माइनस वाले से हो और पूछी जाने वाली वैल्यू प्लस वाले से हो तो जोड़ देंगे। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। यदि x माइनस 1/x बराबर p हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, और x प्लस 1/x बराबर p हो तो x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस के 2 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये माइनस का था प्लस में कन्वर्ट जोड़ देंगे। p क्या है इसमें 5 है तो 5 का वर्ग 25 और 2 जोड़े तो 27, इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि x पे घात 8 प्लस 1/x पे घात 8 बराबर 7 है। अब देखो यहाँ पे क्या इसका दुगना हो रहा है, यानी इसका दुगना यानी वर्ग हो रहा है, तो इसकी फॉर्म क्या बन रही होगी, यानी x 8 प्लस 1/x 8 का अगर हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा x की घात 16 प्लस 1/x की घात 16 प्लस के 2 इंटू एक्स की घात 8 इंटू 1/x की घात 8। ये आपस में कट जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो 2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है क्या नहीं। इस 2 को माइनस में कर देंगे, यानी x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का वर्ग माइनस के 2 क्या हो जाएगा x की घात 16 प्लस के 1/x की घात 16, ठीक है। तो इसका मतलब जब दोनों प्लस प्लस के दे रहे हो तो आपस में हम घटा देंगे। एक मिनट, थोड़ी गलती होगी क्वेश्चन नंबर 4 में, वो मैं समझा देता हूँ। देखो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में एक मिस्टेक हो गई थी। जब ये प्लस प्लस की यानी x प्लस 1/x बराबर p दे रखा हो और x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान पूछा हो तो p स्क्वायर माइनस के 2 होता है, ठीक है। जब दोनों एक जैसी यानी प्लस प्लस की वैल्यू हो तो p स्क्वायर माइनस 2 और एक माइनस का और एक प्लस का हो तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी गलती हो गई थी, इसका सुधार कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका मान 7 है, इसका मान 7 है वैल्यू का, तो 7 का वर्ग माइनस के 2, 7 का वर्ग 49 हो गया माइनस के 2 बराबर x की घात 16 प्लस 1/x की घात 16। तो ये कितना हो जाएगा 47। यहाँ से तो 47 आंसर निकल आया। लेकिन अगर x की घात 8 को मैं a ही मान लूँ, यानी a प्लस 1/a, ठीक है, बराबर p दे रखा है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस के तो p स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। ये है बस खाली हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 8 का वर्ग 16, ये नहीं 8 पे घात 2 16 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि घात पे घात छड़ने से आपस में गुणा होता है घातों का। तो 8 पे घात 2 हो जाएगी यानी वर्ग हुआ तो 16 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यानी दोनों प्लस किए हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस 1/a बराबर p है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस के 2 होगा। तो जो ये वाली वैल्यू p हो गई, इसका वर्ग करके 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल आएगा 47। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये प्लस वाला फॉर्मूला था और उससे पहले वाले 4 में माइनस वाला था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे घात 4 है, तो देखो 2 तरह के फॉर्मूले बनेंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जब ये प्लस का है अगर हम प्लस वाला निकालें, ये वाला निकालना चाहें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर माइनस के 2 होना चाहिए इसको, ठीक है। p इसकी वैल्यू 4 है, 4 × 16 माइनस के 2 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 14। अब देखो यहाँ पे ये इसका ही तो वर्ग हो रहा है, इसी का तो वर्ग हो रहा है, तो इसी का वर्ग क्या हो जाएगा x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4 बराबर, ये भी दोनों प्लस के तो 14 का वर्ग माइनस के 2। 14 का वर्ग कितना होता है 196 माइनस के 2, तो कितना आंसर आ गया 194, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर देखो x प्लस 1/x बराबर p है तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर माइनस के 2। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी p स्क्वायर यानी 4 × 16 माइनस 2 14। अब ये वाली वैल्यू का ही अगर हम वर्ग करते हैं तो ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो इसका भी सेम वही सूत्र होगा p स्क्वायर माइनस के 2, p बराबर यहाँ पे 14 बन गया है, तो 14 का वर्ग माइनस 2 यानी 196 माइनस 2 बराबर 194, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x प्लस 4 बराबर 1/x हो तो
एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि हम इधर इंटरचेंज कर लेंगे इन्हें, x प्लस के 4 बराबर 1/x दे रखा है। अब 1/x को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर लेके आते हैं, यानी कि 1/x इधर प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 1/x बराबर इधर 4 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये माइनस का है, अगर इसका वर्ग हम प्लस वाले कन्वर्ट में करना चाह रहे थे तो क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता, पी स्क्वायर माइनस के प्लस के 2। जब ये माइनस में दे रखा हो और प्लस वाला वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाता। यानी अगर p बराबर 4 है तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 18। अब इसी का सेम टू सेम वर्क करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इसी का वर्क करते हैं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मान क्या होता, प्लस से ही बना, यहाँ पे देखो माइनस से हम प्लस बना रहे थे, जुड़ रहा था, यहाँ पे हम इस वाले प्लस से ये वाली वैल्यू बना रहे तो घट जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे p क्या बन के आ गया, 18, यानी 18 का वर्ग माइनस के 2। 18 का वर्ग कितना होता है, 324, माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 322 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हमें बता दिया कि x माइनस 1/x बराबर p है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस के 2, यानी माइनस का दिया है, प्लस का पूछा है तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब प्लस वाले यानी बीच में प्लस वाला सेक्शन है, इसी का तो वर्ग है, यानी 2 की बात का वर्ग 4 हो गया, इसका 2 का वर्ग 4 हो गया, सेम टू सेम हो रहा है इसी हिसाब से, ठीक है। तो उसका क्या होगा, जब प्लस से प्लस बन रहा है तो घट जाएगा, यानी p स्क्वायर माइनस के 2। अब p की वैल्यू यहाँ पे 18 बन गई, 18 का वर्ग माइनस 2, यानी कि 322 का राइट आंसर हो गया। अब देखो सेम टू सेम उसी प्रक्रिया से ये बन रहा है। इसका अगर हम वर्ग करते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर p के बराबर है, ये वाली वैल्यू p के बराबर है, तो इसका वर्ग करेंगे हम √x प्लस 1/√x, यानी इसका वर्ग कर रहे हैं तो ये क्या बन गई, किसके बराबर हो जाएगी, प्लस से ही प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो 5 का वर्ग माइनस के 2, यानी प्लस से प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो घटेगा। यहाँ पे क्या बन के आ गया, x प्लस 1/x, यानी क्योंकि ये अंडर रूट में था, और यहाँ 25 में से 2 गए तो 23। अब ये वैल्यू हमारी p के बराबर हो गई, ये वाली 23। अब इसका वर्ग यानी ये निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 23 का वर्ग, दोनों प्लस से प्लस में बना रहे हैं तो 23 का वर्ग माइनस के 2। अब 23 का वर्ग कितना होता है, 5 to 9, 2 घटाना है तो 5 to 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को खोलेंगे तो पहले क्या बनेगा, x प्लस 1/x, क्योंकि इसका भी वर्ग करेंगे तो जो वैल्यू दे रखी है इसके बराबर, उसके वर्ग में से 2 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, हमने भी ये प्लस में निकाला है। अब ये भी वैल्यू p के बराबर हो गई, अब इसका वर्ग करेंगे तो ये भी घट जाएंगे, क्योंकि प्लस से प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अगर ये माइनस का होता और ये प्लस में करते तो 2 जोड़ देते, लेकिन ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो ये 2 घट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान बताइए। ये क्यूब वाले हो गए, ठीक है। देखो तो कैसा होगा, जब दे रखा हो x माइनस 1/x बराबर, हम मान लेते p बराबर दे रखा हो, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर हो जाएगा p का क्यूब माइनस के प्लस के 3p, ठीक है। यहाँ था या समझ में, जब x माइनस 1/x का मान जो दे रखा हो उसका वर्ग करना है, उसमें 3 का गुणा करना है, आपस में जोड़ देना है। तो देखो अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो p बराबर 3 मान लेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। और 3 में प्लस के कितना हो जाएगा, 3 p का गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। यहाँ पे 27 और प्लस के 9, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 36। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 36 हो जाएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका होता है a का क्यूब माइनस के b का क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस के b, ठीक है। अगर a को मैं x मान लेता हूँ, b को मैं 1/x मान लेता हूँ, तो यहाँ से कैसा बन जाएगा, यानी अगर इसको रोकना है, ठीक है, तो यहाँ से कैसे बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर a की वैल्यू x क्यूब माइनस के 1/x क्यूब, यानी a बराबर क्या माना मैंने, x, और b बराबर क्या माना मैंने, 1/x, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं
3 गुणा एक्स गुणा 1/x और इधर x माइनस 1/x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। x से x ये कट गया। अब देखो इस वाली वैल्यू को हमें पता करना है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस के 3 कोष्टक में x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस ये हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा है कि x माइनस 1/x को p मान लिया, यानी p स्क्वायर, इसको p मान लिया तो p का क्यूब प्लस के 3p, इसकी वैल्यू निकल आई। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया जाता है। अगर ये याद होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों माइनस में ही दिया हो, माइनस में पूछा हो, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और एक ही तरह का होता है p का क्यूब प्लस के 3p। ठीक है, अब प्लस के होंगे तो घटेंगे आपस में, इसमें ये चेंज हो जाता है। वर्ग वाले में क्या थे, माइनस का दिया है तो प्लस में दिया है तो प्लस कर देंगे, प्लस और माइनस आपस में जुड़ते थे, लेकिन यहाँ माइनस दिया तो जुड़ेंगे। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका मान क्या होता है, देखो x प्लस 1/x का क्यूब बराबर p का क्यूब माइनस के 3p। जब क्या हो, x प्लस 1/x बराबर p दे रखा हो तो इसका मान ये हो गया। ठीक है, p दे रखा है 4 है, तो 4 का क्यूब माइनस के 3 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस के 12, कितना आ जाएगा आंसर 52। तो इसका आंसर तो 52 आ गया। क्लियर है यहाँ से। तो जो प्लस का दे रखा हो तो हमें याद करना है कि p स्क्वायर, p का क्यूब माइनस के 3p इसका आंसर है। और इसकी वैल्यू p ये वाली वैल्यू होती है, इसका क्यूब करो और उसमें से 3 गुणा करके घटा दो तो राइट आंसर निकल आता है। तो इस तरह से हमें ये याद करना है, यानी ये पूरा वाला हमें याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 1/x हो तो 3 हो तो x पे घात 5 प्लस 1/x पे घात 5 का मान बताइए। क्लियर। यहाँ से देखिए एक चीज़ बन रही है, देखो इसमें दो चीज़ों का गुणा करते हैं हम, यानी x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, और इसमें मैं गुणा करता हूँ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और इसमें से मुझे घटाना होता है ये वाली वैल्यू दे रखी हो ना वैल्यू, ये केवल हमें घटानी है। यानी अगर ये वाली वैल्यू p के बराबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले वाले थे, यानी इसकी वैल्यू होती थी p प्लस में p स्क्वायर माइनस के 2 होती थी कि नहीं होती थी ये वाली वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, प्लस से प्लस वाले में आपस में घटते थे p का क्यूब माइनस के 3p, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो p है ही। क्लियर है, यहाँ तक तो हमें जानते हैं। क्योंकि हमें ये 5 करना है तो इसका ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/, इसका जब x की घात 5 हो तो देखो 2 और 2 5 होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस के x प्लस 1/x। अब देखो ये सोचेंगे p स्क्वायर कहाँ से आ गया, जब x प्लस 1/x बराबर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर p है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होता है, p का क्यूब माइनस के 3p। ठीक है, और ये की वैल्यू तो p हमने मानी है। आगे समझ में आप तो फुल्ली तौर पे p की वैल्यू 3 हो गई, p स्क्वायर माइनस के 2, 3 त्रिका 9 और 2 7 हो जाएंगे, 7 घटाएंगे तो 7 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो इस कोष्टक में p की वैल्यू 3 है, 3 त्रिका 9 27 माइनस के 3 गुणा करेंगे तो 9, और यहाँ पे p की वैल्यू 3। ठीक है, 7 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, 17 18 बचेगा, 18 9 27 होते हैं माइनस के 3, इनका गुणा करेंगे तो 7 56 7 5 12। ठीक है, इसमें से 3 घटाने की बोल रहा है, 130 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से खंडों में डिवाइड होके सॉल्यूशन होता है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्लियर है, यहाँ से इसका ये फॉर्मूला बनता है, अगर एक बराबर वैल्यू दे रखी है तो इसका ये फॉर्मूला बनता है, यानी ये तो बनता ही सिंपल है और इसको हमें याद करना है नीचे वाली को। क्लियर है, तो ये 2-4 वर्क करने से आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस 1/x बराबर 1 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा।
देखो ये x का क्यूब प्लस का लेके जाना है हमें, तो हमें पहले x प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। देखो एक तरह का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। क्लियर है? यहाँ से अगर a को मैं x और b को ये मान लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये कट गया। क्लियर है? यहाँ से अगर यहाँ से रूट उठा देता हूँ, अगर इसकी वैल्यू p मान ली मैंने, यानी ये माइनस का दे रखा है, इसकी वैल्यू p मान ली, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस के 4। रूट उठाऊंगा यहाँ से, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में p स्क्वायर प्लस के 4। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर माइनस से हमें ये प्लस में दिखाना है, सेम टू सेम घात वही होनी चाहिए, यानी इस पर भी घात 1 है और इस पर भी घात 1 है और इस पर भी घात 1 है, इस पर भी घात 1 है, तब क्या हो जाएगा, अंडर में p स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सेम घात। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, यानी x माइनस 1/x से क्या बना रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लेकिन अब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता, ये फॉर्मूला अलग होता है। माइनस का फॉर्मूला उसमें सारी माइनस आती हैं और इसमें प्लस वाले फॉर्मूले में सारे प्लस आते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में दे रखी वैल्यू और यहाँ प्लस में पूछा हुआ है, तो ये इस तरह से नहीं बन सकता। हमें ये वाली वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ से अब देखो p हमने 1 मान लिया यहाँ से, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू जो वैल्यू थी हमने p मानी थी, p बराबर 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही होगा और प्लस के 4, यानी अंडर रूट 5 इसका x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो जाएगी। और तीसरा क्या होता है, जब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p मानी हो हमने, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है, p का क्यूब आपस में घटते हैं 3p। यही तो होता है, हमें ये चीज़ याद करके रखनी है। इसकी वैल्यू हमें अंडर रूट 5 मालूम हो गई, अंडर रूट 5 का क्यूब माइनस के 3 इंटू अंडर रूट 5। इसका क्यूब करेंगे तो क्या निकल आएगा, 5√5 बन जाएगा, क्योंकि देखो 3 बार 5 5 5 का गुणा करेंगे अंडर रूट में, तो 2 अंडर रूट 5 गुणा होके ये निकाल देंगे और एक सेपरेट रह जाएगा, माइनस के 3 अंडर रूट 5। जब 5 अंडर रूट 5 में से 3 अंडर रूट 5 घटाएंगे तो आंसर 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन इसका 2 अंडर रूट 5 होना चाहिए, नहीं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं इन चीज़ों का। हमें माइनस की दे रखी है और सेम घातों वाला प्लस में लगाना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना हमें, यानी x माइनस 1/x बराबर p दे रखा है, तो x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है? अब ये वाली वैल्यू तो हमें, ये फॉर्मूला तो हमें याद ही करके रखना है, यानी x प्लस 1/x बराबर p हो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर p का क्यूब माइनस के 3p, यानी प्लस प्लस का है तो आपस में क्या है, घटाना है। ठीक है? और माइनस माइनस का होता तो आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ देते।